नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आईएससी मैथमेटिक्स ओपी मल्होत्रा एसन बुक से आज आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 18 है। और इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज 18A है वो आज हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, उन सभी चैप्टर्स में जितनी भी एक्सरसाइजें हैं उन सभी एक्सरसाइजों पर मैंने वीडियोस अपलोड कर लिया है। उन सभी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे एप्लीकेशन में जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस चैप्टर को जब भी आप पढ़ने स्टार्ट करते हो तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले आपको यहाँ पर सैंपल स्पेस को समझना होता है। या सैंपल स्पेस क्या होता है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर सैंपल स्पेस की जो डेफिनेशन है, सैंपल स्पेस की जो डेफिनेशन है बच्चों वो ये है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट तो बच्चों ये डेफिनेशन है सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस एक सेट होता है जिसके अंदर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो डाई के अपर फेस में आने वाले नंबर की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, या तो वो 1 होगा, या वो 2 होगा, या वो 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। तो इसका जो सेट बनेगा यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। इसके बाद आपको क्या समझना है, आपको समझना है अब रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं। बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसका रिजल्ट आपको पता होता है लेकिन कंफर्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने पर आपको पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं होगा कि हेड आएगा कि टेल आएगा। उसी तरह से अगर आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो, आपने एक डाई को थ्रो किया, आपको डाई को थ्रो करने पर आपको पता है या तो 1 आएगा या 6 आएगा, 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इन 6 में से एक नंबर आपको अपर फेस में दिखाई देगा, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि कौन सा नंबर अपर फेस में आपको दिखने वाला है। तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके रिजल्ट के बारे में आपको पता होता है लेकिन कंफर्म नहीं होता, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और प्रोबेबिलिटी में जितने भी आप एक्सपेरिमेंट देखते हो वो सब रैंडम एक्सपेरिमेंट ही आप देखोगे। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आपको समझना है इवेंट्स को। इवेंट्स हम किसको बोलते हैं बच्चों, इवेंट की अगर बात करेंगे हम तो इवेंट होता है यहाँ पर, इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट होगा सैंपल स्पेस का सबसेट। अगर मैं यहां पर एक इवेंट डिफाइन करूं, जैसे इसे देखकर 2 4 6, तो बच्चों ये जो 2 4 6 का जो सेट बना है ये इस सैंपल स्पेस का सबसेट है। तो इसका मतलब ये जो सबसेट है ना, इसको हम इवेंट बोलते हैं। और इन्हीं इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आता है बच्चों क्वेश्चन में। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या होगा, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, आपको इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो जितना भी मैंने अभी आपको बताया ये तो सब आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, लेकिन उसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए। देखो हम पहले स्टेप में आते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट जो लिखा है इसको देखिए, अ सिंपल इवेंट इज एन इवेंट दैट डिस्क्राइब अ सिंगल आउटकम्स। अगर मैं एक इवेंट बना रहा हूँ, मतलब एक सबसेट बना रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है, तो ये जो इवेंट है बच्चों, मतलब ये जो सबसेट है, ये आपका एक सिंपल इवेंट होगा। ठीक है, तो ये था सिंपल इवेंट की डेफिनेशन। सिंपल इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम होता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको समझना है कंपाउंड इवेंट। देखो बच्चों, अ कंपाउंड इवेंट is an event made up of 2 or more simple events। कंपाउंड इवेंट्स हम किसको बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट वो इवेंट होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल इवेंट से मिलकर बना होता है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि
वो इवेंट जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप ये वाला इवेंट देख लो, ये भी एक इवेंट है क्योंकि ये सबसेट है सैंपल स्पेस का। अब इस इवेंट में एक से ज़्यादा एलिमेंट है, समझ में आ गया? एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है तो इसका मतलब ये इवेंट आपका कंपाउंड इवेंट है। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है, मतलब उसके बारे में लिखा गया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर इवेंट्स दैट कैन नॉट बी बोथ अकर एट द सेम टाइम। मतलब ऐसे दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स जो एक ही समय में परफॉर्म नहीं हो सकते, उनको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इसकी जो कंडीशन होती है, वो जो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो ये होती है कि अगर ए और बी दो एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों? तो ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है, इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा एडिशन लॉ फॉर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो बच्चों, अगर दो ए और बी एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो उनमें जो एडिशन लॉ होगा वो ये होगा, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और जितना भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ बच्चे अगर भूल चुके हैं तो थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराने के लिए ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है एग्जॉस्टिव इवेंट्स को। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है? देखो यहाँ पर लिखा गया है कि ए एंड बी आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर ए बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ठीक है, तो उनके यूनियन का प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है? तो ये कंडीशन आपने याद रखना है, इसमें क्वेश्चंस भी आएंगे आगे जाके। ठीक है? अगर 3 इवेंट्स है ए बी सी, अगर 3 इवेंट्स है और वो तीनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो उनके यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो 1 के बराबर होगा। क्लियर बच्चों? ठीक है? ये कंडीशन भी आपको याद रखना है। अब स्पेशल केसेस में क्या ध्यान रखना है? कंसीडर एन इवेंट ए, हमने एक इवेंट को कंसीडर किया तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो ए डैश होगा, ये सभी को पता होगा। ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 0 होता है, ये सबको पता ही होगा, ये भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। और पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए, ये भी सबको पता होगा। ठीक है ना? तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है जो आपको याद होने चाहिए। क्लियर? तो पी ए डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस पी ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर बच्चों? जहां पर बी डैश बी का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है बच्चों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इन फॉर्मूलों को समझना है। अब ये जो फॉर्मूलेस यहाँ पर लिखे गए हैं ना, इनको मैं वेन डायग्राम में आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि ए एंड बी आर एनी इवेंट्स कनेक्टेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और पहला फॉर्मूला बच्चों ये है, पी ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये जो पहला फॉर्मूला है ना, उसको मैं यहाँ समझाता हूँ वेन डायग्राम में। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो है ना, ये है सैंपल स्पेस। रेक्टेंगल हमेशा सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है और उसके अंदर जो सबसेट्स होते हैं वो सर्कल होते हैं बच्चों। ठीक है? इतना तो आपको पता ही होगा। ए और बी क्या है? सैंपल स्पेस के 2 सबसेट्स है, यानी ए बी यहाँ पर 2 इवेंट्स है। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर अगर दोनों इवेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। इतना क्लियर? अब इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों वो होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। इतना क्लियर? ठीक है? तो अगर मुझे पूरे ए इवेंट को देखना है तो इसके अंदर 2 पार्ट्स आ रहे हैं। एक ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, इस वाले पार्ट को देखो, और एक ये वाला पार्ट आ रहा है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो अगर मुझे पी ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी ए बराबर, तो इन दोनों पार्ट्स का प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल आएगा।
पहला पार्ट ये है इंटरसेक्शन वाला, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस और इस वाले पार्ट का जो इस वाले पार्ट ये वाला जो पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी भी आएगा प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्लियर। और ये वाला पार्ट क्या है ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर होगा। कितना क्लियर, ठीक है। अब इसी को और डिटेल में समझते हैं बच्चों। जैसे मैंने इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को हम ये भी बोलते हैं ए माइनस बी, तो पी ए का फॉर्मूला ये भी बन सकता है पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी। कितना क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। और यहां पर एक फॉर्मूला और बनता है, यहां से आप एक फॉर्मूला और बनाओगे जो बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसका फॉर्मूला बनाओगे, ये आता है पेपर में बच्चों, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू पी ए से आप क्या माइनस करोगे, पी ए से आप इंटरसेक्शन को माइनस करोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरह से आप इसका भी फॉर्मूला बना सकते हो, वैसे दोनों एक ही है बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला ये होगा, तो प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी का फॉर्मूला भी यही होगा, पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला ये है, तो प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी का फॉर्मूला भी यही है, क्योंकि दोनों एक ही होता है। आगे समझ बच्चों, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम सेकंड वाले फॉर्मूले में। अब जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो पी बी का है, वो पी बी जो इक्वल है वो पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी के बराबर है। इसको पहले यहां समझते हैं। आप बी इवेंट को देखो, बी इवेंट में दो पार्ट्स है, एक ये वाला पार्ट जो इंटरसेक्शन का है ए और बी के इंटरसेक्शन का, और दूसरा पार्ट बच्चों ये है, ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो अगर मुझे पूरे बी का फॉर्मूला बनाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को सम करूँगा, उन दोनों पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी को प्लस करूँगा। पहले इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस, अब इसका प्रोबेबिलिटी भी आएगा, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला पार्ट अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी है, तो इस वाले पार्ट को हम बी माइनस ए भी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उसके बाद आप पी ए डैश बी का फॉर्मूला बना सकते हो, ये भी काफ़ी आता है। ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ मैं। तो प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो पी बी से ये माइनस करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जितने भी मैं फॉर्मूलेस लिखा रहा हूँ बच्चों, ये आप नोट कर सकते हो कॉपी में। ठीक है, समझो पहले अच्छी तरह से, फिर कॉपी में नोट कर लो, आपके बहुत काम आएंगे। आगे वाली जो एक्सरसाइजें है, आगे वाले जो चैप्टर्स है, वहाँ भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे इन सबको। ठीक है, और इनका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। तो फिलहाल अभी मैं वेन डायग्राम के हिसाब से आपको फॉर्मूले समझा रहा हूँ। अब वैसे ही आप प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए को भी समझ सकते हो, बी माइनस ए का फॉर्मूला भी सेम यही बन जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि दोनों आपका एक ही होता है। इतना क्लियर। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बच्चों। अब देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बच्चों, इसको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है बच्चों ये फॉर्मूला। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब होता है नाइदर ए नॉर बी। याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी नाइदर ए नॉर बी की, तो वहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। किसके बराबर होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन का मतलब और होता है बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। वेन डायग्राम में समझना है तो यहाँ देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है बच्चों जो मैं मार्क कर रहा हूँ। और ये जो मैंने व्हाइट कलर से मार्क किया है ये वाला जो पार्ट है वेन डायग्राम में, ये पूरा जो पार्ट है आपका वो है आपका यूनियन। ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए यूनियन बी ये पूरा होगा जो सर्कल के अंदर है, दोनों सर्कल के अंदर ये पूरा यूनियन होगा। और ये पूरा क्या है, एस है, सैंपल स्पेस। एस की प्रोबेबिलिटी होती है 1, और 1 में से अगर आप प्रोबेबिलिटी माइनस करोगे यूनियन का, ए यूनियन बी का, तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। और ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये होता है आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो मतलब ये आएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो पूरा एस ये है, ये वाला सर्कल के अंदर वाला पार्ट यूनियन है। अब एस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है ना। तो 1 से अगर हम इस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी माइनस करते हैं तो आपको मिलता है ये बाहर वाला पार्ट, और ये बाहर वाला जो पार्ट है वो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होगा। एक फॉर्मूला मैं आपको और समझाता हूँ, इसको ऐसे याद रखना। देखो बच्चों, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन है, तो 1 से माइनस होगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, और यहाँ पर यूनियन आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन तो यहाँ पर यूनियन। अगर मैं इस इंटरसेक्शन की जगह यूनियन कर दूं, ठीक है, इस इंटरसेक्शन की जगह यूनियन कर दूं, ठीक है ना, तो यहां पर क्या चेंज आएगा, सब कुछ फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन जहां पर यूनियन है वहां पर इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखना, इसका भी हम यूज करेंगे इस वाली एक्सरसाइज में। सिंपल ट्रिक क्या है, अगर ए डैश बी डैश के बीच में इंटरसेक्शन है तो 1 से माइनस होगा ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन ए डैश बी डैश के बीच में यूनियन है तो 1 से माइनस होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखना। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूलेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस बेसिक का यूज हम आगे वाले चैप्टर्स में काफी करेंगे। यहां पर लिखा गया है कि A1 A2 A3 AN, मतलब कई सारे इवेंट्स है, कई सारे इवेंट्स है, और वो सभी इवेंट्स जो है वो है आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। वो सभी इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, एग्जॉस्टिव भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका यूज होगा बायस थ्योरम वाले चैप्टर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का। तो कई सारे इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा, उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा, और इसका यूज हम आगे वाले चैप्टर्स में काफी ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल इसको याद रखना। आगे देखते बच्चों, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब और होता है, तो प्रोबेबिलिटी ए और बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। अब ये फॉर्मूला था क्लास 11 में सबने पढ़ा ही होगा बच्चों। ठीक है, अगर वेन डायग्राम में समझना है तो देखो, ये क्या है, पूरा ए सेट, ये पूरा क्या है, बी सेट। यूनियन का मतलब ये हो गया बच्चों, ये पूरा क्या होता है, यूनियन होता है। जितना भी पार्ट मैं कवर कर रहा हूं ए और बी के अंदर, वो पूरा यूनियन है। ठीक है, अब अगर मुझे यूनियन निकालना है, मतलब ये पूरा पार्ट निकालना है, ये पूरा रीजन, ठीक है, इस यूनियन को हम बोलेंगे, इस यूनियन अगर मुझे फाइंड करना है ए और बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मुझे अगर फाइंड करना है, तो मैं ए का प्रोबेबिलिटी प्लस बी का प्रोबेबिलिटी करूंगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है, इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट होता है, वो आपको पता ही है कि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसको मार्क में कर रहा हूँ ऐसे। ये 2 बार ऐड होता है, ये 2 बार ऐड हो रहा है, तो एक बार हम इसको माइनस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक बार क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। इतना क्लियर? इसके अलावा मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। ये बीच वाला पार्ट जो है, ये तो इंटरसेक्शन है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये आपका a माइनस बी होता है। ये वाला पार्ट जो होता है, ये आपका b माइनस ए होता है, ठीक है। अब इससे पहले बताया था मैंने। सिर्फ इतना जब पार्ट होगा, इतना पार्ट मैं दूसरे कलर से आपको समझाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये पार्ट क्या होगा बच्चों, ये आपका a माइनस बी होगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या होगा, b माइनस ए होगा। तो अगर आपको यूनियन निकालना है तो आप तीनों पार्ट्स को अलग अलग प्लस कर लो। मतलब प्रोबेबिलिटी अगर a यूनियन b निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी, इसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, और प्लस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b, इसमें ये वाला पार्ट आ गया, इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस ए, इसमें ये वाला पार्ट आ गया। तो ये तीनों पार्ट्स को मिलाओगे तो आपका पूरा यूनियन बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का दूसरा फॉर्मूला ये भी है। अब तीसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, अब ए माइनस बी को हम क्या बोलते हैं भाई, ए माइनस बी को बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी डैश, अभी बताया था मैंने। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये ऐसे ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए को क्या बोलेंगे हम, ये होगा आपका बी ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए को हम ये भी बोलते हैं, यानी ये वाला पार्ट आपका ये भी होता है। तो यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि यूनियन के फॉर्मूले कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीधा क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्वेश्चन में आते हैं, सीधा एक्सरसाइज में आते हैं। ये एक्सरसाइज है, आसान एक्सरसाइज है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जब करोगे तो दिमाग आपको खुलेगा। इन क्वेश्चन करना जरूरी है, इससे आपका थोड़े बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इस वाली एक्सरसाइज को कम से कम एक बार तो पढ़ना ही है। 18A एक्सरसाइज है बच्चों। अब 18A एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स है, 8 ब्लैक बॉल्स है, 7 येलो बॉल्स है। तो टोटल बॉल्स कितनी है भाई, 5 प्लस 8 प्लस 7, यह आ जाएगा 20 बॉल्स है एक बैग में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल और ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग। आपको रेड बॉल और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने बताया था जब भी और बीच में कहीं आता है तो उसका मतलब यूनियन होता है, तो मतलब आपको यूनियन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर रेड बॉल का जो इवेंट होगा उसको हम आर मान लेते हैं, ब्लैक बॉल को ड्रॉन करने का जो इवेंट है उसको बी मान लेते हैं, और का मतलब यूनियन। तो ये इसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, इसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मूले बना सकते हो, बस ए बी की जगह आर और बी आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना है भाई, आर रेड बॉल कितनी है 5 है, तो 5/20 प्लस ये कितना आ जाएगा भाई 8/20। अब इंटरसेक्शन कुछ कॉमन है, रेड और ब्लैक में कुछ कॉमन है नहीं, तो ये 0 हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा। अब इसको जब प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 13/20, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। अब सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। आपको ये चेक करना है कि ए बी क्या एग्जॉस्टिव इवेंट्स है कि नहीं है, आपको ये बताना है ए बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स है कि नहीं है। तो जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स की जो कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया था, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू 1। अगर आपको किसी 2 इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स प्रूव करने हैं
तो इस कंडीशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर 1 को, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है भाई 1/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2/3 है, माइनस 4/15 इंटरसेक्शन। इसको सॉल्व करेंगे 15 एलसीएम आएगा, 5 से 15 गया 3 बार, 3 से 15 5 दूनी 10 माइनस 4, 3 और 10 13, 4 गया 9 आ गया 9/15। अब 9/15 यानी 3/5, ये कभी ये 1 के इक्वल आएगा ही नहीं। इसका मतलब जब ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। नो इसका आंसर है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 3 में आते देखो, यहाँ पर लिखा है फाइंड ईच प्रोबेबिलिटी ऑन अ डाई। देखो फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स में जो इवेंट्स लिखे हैं उनका प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ पर बोला है कि फाइंड ईच प्रोबेबिलिटी ऑन अ डाई रोलिंग अ 5 और एन ऑड नंबर। एक डाई को रोल किया गया है, एक डाई को रोल किया गया है और रोल करने पर जो आउटकम्स आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बीच में क्या आ गया, और आ गया, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको 5 और एन ऑड नंबर की, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। और क्या होता है, यूनियन होता है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आपको 5 यूनियन ऑड की, ऑड नंबर की। फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इंटरसेक्शन ऑड नंबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना है भाई, यहाँ पर 5 एक बार है तो 1/6। ऑड नंबर कितने हैं 1 2 3, 3/6। और 5 और ऑड में कॉमन क्या है, वो है 5। तो कॉमन यानी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/6। 1/6 से 1/6 कैंसिल, 3/6 बचेगा, यानी 3/6 का मतलब होता है 1/2। ये आपका आंसर है बच्चों। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रोलिंग एटलीस्ट 1 4 व्हेन रोलिंग 2 डाइस। 2 डाइस को जब रोल किया जाएगा तो 2 नंबर्स मिलेंगे, एक पहले डाई में एक दूसरे डाई में। तो उन 2 नंबर में कम से कम एक बार 4 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर 2 डाई को आप थ्रो कर रहे हो तो टोटल आउटकम्स कितनी आएंगे। तो ये सभी को पता ही होगा कि 2 डाई को थ्रो करने पर टोटल आउटकम्स आते हैं 36। तो यहाँ पर एन एस कितना आ गया 36। ठीक है, समझ में आ गया। और उन 36 आउटकम्स में कितने ऐसे आउटकम्स होंगे जिसमें कम से कम एक बार 4 आ रहा है, तो वो आपको वो इवेंट निकालना पड़ेगा। तो वो इवेंट हम बनाते हैं कि कम से कम एक बार 4 आना चाहिए। जैसे 1 के साथ 4 आ रहा है, ठीक है ना। 2 डाई को रोल करने पर, 2 डाइस को रोल करने पर पहले डाइस में 1 आ रहा है, दूसरे डाइस में 4 आ रहा है, कम से कम एक बार तो 4 आना चाहिए। दूसरा बनेगा 2 4, तीसरा बनेगा 3 4, तीसरा आउटकम, फिर 4 4, 5 4, 6 4, अगला आ जाएगा फिर 4 1। अब पहले में 4, दूसरे में 1 आ रहा है, फिर 4 2, फिर 4 3, और फिर 4 4 तो नहीं आएगा कि 4 4 यहाँ पर ले चुके हम, 4 5, देन उसके बाद 4 6। तो ऐसे कितने आउटकम्स है, देखो ये इवेंट बन चुका है जिसमें कम से कम एक बार 4 आ रहा है। और कितने आउटकम्स है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम्स है। तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 11/36। ये आंसर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, अलग क्या बोलेंगे इसको हम, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में ना। मैं आपको बताऊंगा क्या मिस्टेक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट डिम्पल गोज टू द लोकल शॉप 3/7। मतलब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी गिवन है
डिम्पल का लोकल शॉप में जाने की, वो है 3/7। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ ए इवेंट। ए इवेंट यहाँ पर क्या है कि डिम्पल गोज टू लोकल शॉप, ये इवेंट बन गया ए इवेंट, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/7। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी डेट शी डज नॉट साइकिल, मतलब यहाँ पर जो मिसिंग है वो है शी डज नॉट गोज बाय साइकिल। बाय साइकिल मतलब वो साइकिल से नहीं जा रही है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 8/21। तो ये मान लेते हैं हम बी डैश इवेंट, इसको मैं बी डैश इवेंट मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ आपको पता चल जाएगा अभी, इसको मानूंगा बी डैश इवेंट। ठीक है, तो ये इवेंट क्या है कि शी डज नॉट गोज बाय साइकिल, ये इवेंट है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश वो है आपका 8/21। इतना क्लियर। अब बी क्या होगा इवेंट बताओ, बी इवेंट क्या होगा, अगर बी डैश है सी डज नॉट गोज बाय साइकिल, तो बी इवेंट क्या होगा कि शी गोज बाय साइकिल। ठीक है, साइकिल। ठीक है बच्चों, ये बी इवेंट होगा, और इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1 माइनस बी डैश यानी 8/21, ये आएगा आपका 21 माइनस 8, ये होता है 13/21। इतना क्लियर बच्चों। तो ये बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ए का प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट क्या है, डिम्पल गोज टू लोकल शॉप, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 है। बी डैश इवेंट क्या माना हमने कि शी डज नॉट गोज बाय साइकिल, इतना, और बी इवेंट क्या बन जाएगा, शी गोज बाय साइकिल, ये प्रोबेबिलिटी आ गई इतनी 13/21। अब आगे क्या लिखा है देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट शी डज गोज टू शॉप एंड साइकिल। ठीक है, मतलब शॉप यहां पर लिखा है शी गोज टू द शॉप एंड, ये आना था गोज बाय साइकिल। ठीक है, ये आना था। तो यहां पर देखो ना, ये है आपका ए इवेंट। अगर मैं बोलता हूं कि शी गोज टू द शॉप, ये कौन सा इवेंट है, ए इवेंट है, और शी गोज बाय साइकिल ये आपका बी इवेंट है। तो और बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो आपको गिवन है ना, ये दे रखा आपको प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, ये दो इवेंट्स है उनका इंटरसेक्शन ये गिवन है, और ये दोनों इवेंट्स क्या है, ए और बी है। ठीक है, तो ये दे रखा आपको 16/35। इतना क्लियर बच्चों, समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, अरे उसका फर्स्ट पार्ट कहाँ गया है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर होगा, हाँ ये रहा, देखो फर्स्ट पार्ट ये रहा। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी गोज बाय साइकिल, यहाँ भी मिस्टेक हो रखा है, शी गोज बाय साइकिल, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो साइकिल से जा रही है। अब देखो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी कि बी इवेंट में, बी इवेंट यही तो है, बी इवेंट क्या है, शी गोज बाय साइकिल, और फर्स्ट पार्ट में इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 13/21। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आएगा भाई 13/21। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गोज बाय साइकिल एंड गोज टू द शॉप, यहाँ भी मिसिंग है, चेक सही कर लेना। यहाँ है शी गोज बाय साइकिल और गोज टू द शॉप, और बीच में क्या है, और का मतलब क्या है, यूनियन। ठीक है, गोज टू द शॉप वाला इवेंट क्या है, ए था बच्चों, और गोज बाय साइकिल वाला इवेंट क्या है, बी है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है ए और बी का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया था भाई, वो आया था आपका ये 3/7, 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये था 13/21। ठीक है,
ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखो, ये रहा 13/21, और इंटरसेक्शन क्या था 16/35 माइनस 16/35, और इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 105, और इसको सॉल्व करेंगे तो 15 3 जा 45 यहाँ पर आएगा, प्लस 21 से 105 कैंसिल हुआ, 3 इंटू 3 टाइम की 5 टाइम 5 13 65 आएगा, माइनस का 35 से ये जाएगा 3 टाइम, तो ये आएगा 48, ये आएगा 62/105। ये आंसर है बच्चों, ठीक है। अब बुक में क्या है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, जो करेक्ट आंसर था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, अब फेयर डाइस इज थ्रो, एक फेयर डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल्स बनेगा 1 2 3 4 5 6, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर एन ऑड नंबर, और देखो बीच में और आ गया, एंड अ नंबर ग्रेटर देन 4 विल टर्न अप। देखो बच्चों यहाँ पर दो इवेंट्स है, एक इवेंट तो ये बन रहा है एन ऑड नंबर का, इसको मान लेते हम ए इवेंट है ऑड नंबर का, और ऑड नंबर कितने हैं भाई 1 2 3 1 3 5। बी इवेंट है यहाँ पर, इसको मानेंगे बी इवेंट नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। बी इवेंट ये आ गया, ये आ जाएगा आपका 5 और 6, ग्रेटर देन 4 मतलब 5 और 6, क्लियर। अब इन दोनों इवेंट्स के बीच में और आ रहा है, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। जब दो इवेंट्स के बीच में और आता है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर ए और बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। समझ में आपको आ गया होगा। तो पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा भाई, 3 आउटकम्स है, टोटल 6 है, 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा 2/6, और दोनों में कॉमन क्या है भाई चेक कर लो, कुछ कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों में, ए और बी में, 1/6। 6 एलसीएम आएगा, और 3 और 2 5 माइनस 1 4, ये आएगा 2/3। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन गिवन है, सॉरी यूनियन गिवन है और इंटरसेक्शन गिवन है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। तो देखो यूनियन आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा ना आपको, ए यूनियन बी कितना है 11/16। इसका फॉर्मूला सबको याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 11/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 3/8, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको फाइंड करना है। इंटरसेक्शन कितना है भाई 3/16, 11/16। इसको वहाँ लेके जाओ, इसको वहाँ लेके जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका आ जाएगा 11/16 प्लस 3/16, और माइनस हो जाएगा 3/8, ठीक है बच्चों 3/8। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू, तो 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 11 प्लस 3 माइनस 2 3 जा 6, और ये आएगा आपका 8/16 यानी 1/2, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखो ए और बी दो इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, ठीक है। इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी दे रखा है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले समझाए थे आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो स्टार्टिंग में। ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और पूरा डिटेल में समझा रखा है कैसे फॉर्मूला बना है, देख सकते हो। अगर याद हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.54, और इंटरसेक्शन कितना है भाई 0.35, ठीक है। अब इसमें आप इसको अगर माइनस करोगे तो 9 आएगा, और यहाँ बचेगा 1, मतलब 0.19 आएगा, ठीक है ना। बी वाला इज अ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बी आपका एक करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में यूनियन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन गिवन है, आपको पी ए डैश प्लस पी बी डैश निकालना है। देखो ये डैश का साइन है ये, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है। प्रोबेबिलिटी ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी बी डैश फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, आपके पास जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसका फॉर्मूला लेके चलते हैं, ये लेके चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 0.8 दे रखा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना आ गया 0.8, ठीक है। अब मुझे देखो ए डैश प्लस बी प्रोबेबिलिटी बी डैश निकालना है, पी ए डैश प्लस पी बी डैश निकालना है। तो मैं पी ए को कन्वर्ट करूंगा 1 माइनस पी ए डैश में, ठीक है, डैश का ही साइन है ये, यहाँ पर ऐसे लगा है, यहाँ पर ऐसे लगा है, दोनों एक ही है। पी बी को कन्वर्ट करूंगा मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ठीक है, माइनस इसका वैल्यू दे ही रखा, कितना है 0.3, 0.8। अब आपने को 1 और 1 को 2 लिखना है, इसमें से माइनस साइन कॉमन, तो माइनस साइन कॉमन तो ये आ जाएगा पी ए डैश प्लस पी बी डैश, और इसमें 0.3 को वहाँ लिया लो तो कितना आ जाएगा, ये 0.3 वहाँ जाके हो जाएगा 1.1। अब इस पूरे को वहाँ लेके जाओ, इसको दे लेके आ जाओ, तो 2 माइनस 1.1 इक्वल टू पी ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी बी डैश। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 2 में से 1.1 को माइनस करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 1.1 को माइनस करने पर 0.9 आ जाएगा, और यहाँ पर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन में। 9 क्वेश्चन में लिखा है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और पी आपको दे रखा है 0.25, पी भी आपको दे रखा है 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपको बताना है। मैंने स्टार्टिंग में बता रखा फॉर्मूला बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला आपको बता रखा है, वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, आप स्टार्टिंग में देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर, नहीं ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए एंड बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, और एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है कि इंटरसेक्शन आपका 0 हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है भाई 0.25 है, प्लस ये 0.4 है, और 1 में से माइनस करेंगे ये आएगा आपका 65, 0.65, और 1 में से 65 का माइनस करेंगे 0.65 का माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 0.35, ठीक है। 0.35 ए वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखी गई है कि इफ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको समझने के लिए ना पहले आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, चाहे वो ए इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आएगा, या बी इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी भी 0 से 1 के बीच में आएगा या उनके इक्वल आएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात करेंगे वो भी 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं ये वाला केस लेके चल रहा हूँ, इतना केस लेके चल रहा हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। अब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो यूनियन का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा पी ए प्लस पी बी, यही बनेगा। इंटरसेक्शन नहीं आएगा कि वो 0 हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन है। इसको वहाँ ले जा लो, पी ए बराबर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब दिमाग लगाओ क्या हो सकता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, यानी पी बी डैश होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है बच्चों, चेक करो जरा, ए वाला सही ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन।
11 क्वेश्चन में ए एंड बी आर रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब ए एंड बी आर इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको यहाँ गिवन है यूनियन का प्रोबेबिलिटी, मतलब ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी दे रखा है 4/5 और प्रोबेबिलिटी ए डैश यूनियन बी डैश की प्रोबेबिलिटी है 7/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 2/5। आपको पी ए फाइंड करना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखो सबसे पहले मैं इस वाली कंडीशन को लेके चलता हूँ। ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी वो है 4/5। फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/5। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है, ये ऐसे लिखोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 2/5। ठीक है, 2/5 लिख दिया आपने। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास नहीं है, इसको फाइंड करना पड़ेगा पहले, तब जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकलेगा। इसको कैसे फाइंड करेंगे? इस कंडीशन से। देखो यहाँ समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश गिवन है 7/10 और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में अगर ए डैश और बी डैश के बीच में यूनियन आ गया तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है आपको कि कैसे फॉर्मूला बनता है। अगर ए डैश बी डैश के बीच में यूनियन तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा ए बी के बीच में, अगर ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन तो यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब मुझे ये फाइंड करना है, इसको इधर इसको इधर, तो 1 माइनस 7/10 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 मतलब ये आ जाएगा आपका 3/10। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दिया मैंने, ये 3/10 आ गया। तो यहाँ पर रख दो आप 3/10, सबको वहाँ लेके जाओ, ये वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो मतलब ये आ रहा आपका 3/10 प्लस 4/5 माइनस 2/5। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, इन सबका जो एलसीएम आएगा 10 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2 4 8 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व आप कर सकते हो फटाफट। 10 एलसीएम है, 8 और 3 11, 11 में से 4 के 7, 7/10 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इस वाले क्वेश्चन में ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी दे रखा है इतना 0.5, बी का प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है 0.3। ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इंटरसेक्शन 0 होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी की। अब नाइदर ए नॉर बी को हम क्या लिखते हैं भाई? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नाइदर ए नॉर बी को हम लिखते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर इंटरसेक्शन के बीच में, अगर ए डैश बी डैश के बीच में इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन आएगा। ठीक है, 1 माइनस इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी क्यों बनेगा? क्योंकि ये ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। उसके बाद पी ए कितना है भाई? वो है 0.5, पी बी कितना है? 0.3। 0.5 प्लस 0.3 ये आएगा 1 माइनस 0.8। सॉल्व करेंगे तो 0.2 आपका आंसर आ जाएगा।